हाय एवरीवन। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कस कर चुका हूँ, आप उनको प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिनका कि कार्यकाल 1828 से लेके 1856 तक रहा था। ये इम्पोर्टेंट है सारे ही एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिनका कि कार्यकाल रहा था 1828 से लेके 1835 तक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड आर्महर्स्ट, बट वो नहीं थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब? 1833 में, आफ्टर द चार्टर एक्ट 1833। तो मैंने पिछली वीडियो के पिन में उसको करेक्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन कौन से ऐसे काम किए जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किए, उसमें जो सबसे पहला रिफॉर्म किया वो ये किया कि इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया 1829 में, एलिमिनेशन ऑफ थग्स। और इन्होंने बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मैकॉले इन्होंने इंग्लिश को भारत लाया, ठीक है, और इसको हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया। कब? 1835 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद सर चार्ल्स मेटकाल्फ, इनका कार्यकाल रहा 1835 से लेके 1836 तक। इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया ना अपने 1 साल के करियर में, वो ये किया कि इन्होंने पास किया प्रेस एक्ट 1835। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें प्रेस को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिली, ठीक है। जितने भी वो रूल से बंधे हुए थे उनसे उनको छुटकारा मिला, इसीलिए इनको फादर भी कहा जाता है। किसका? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इंपॉर्टेंट। इनके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, जिनका सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट इवेंट है सारे कार्यकाल में, वो ये था कि इन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर लड़ी थी, जिसमें कि ब्रिटिशर्स के लिए एक डिजास्टर प्रूव हुई थी। इसके बाद आए लॉर्ड एलनबोरफ और लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। ये एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इनके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से, लॉर्ड डलहौजी, इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इनका टाइम पीरियड रहा था 1848 से लेके 1856 तक। तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो इन्होंने सबसे पहला काम किया वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसमें इन्होंने कैप्चर किया सतारा को। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अदर स्टेट्स जैसे जयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या? समझ लो, एक राजा है, उसके आगे कोई अपनी संतान नहीं होती, या फिर वो किसी को अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाता, ठीक है। तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा लैंड, उसकी सारी स्टेट को कौन कैप्चर कर लेते थे? ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डॉक्ट्राइन लैप्स ऑफ वही था, ठीक है। और इससे जो सबसे पहले कैप्चर कौन हुआ वो हुआ सतारा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर इन्होंने फर्स्ट इंडियन रेलवे भी चलाई। कब? 1853 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। और 1853 को ही इन्होंने टेलीग्राफ लाइंस भी चलाई, जो कि फर्स्ट थी फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। इस्टेब्लिश किया पोस्टल सिस्टम, स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, जो कि एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ड्राफ्ट किया या फिर लीगलाइज्ड किया किसको? द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 विद द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद विद्यासागर। इम्पोर्टेंट। 1854 में इन्होंने वुड्स डिस्पैच भी पास किया, जो कि क्या था? प्रॉपरली वर्क सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटीज़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।